Hello everyone. In this video I'm going to explain for looping statement of Python programming language. तो जैसे हम जानते हैं कि looping statement का हम यूज करते हैं सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को अगेन एंड अगेन या रिपीटेडली एग्जीक्यूट करने के लिए। और Python प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो लूपिंग स्टेटमेंट्स है, फर्स्ट है while और सेकंड है for। लास्ट वीडियो में ऑलरेडी while लूपिंग स्टेटमेंट को डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इस वीडियो में for लूपिंग स्टेटमेंट को डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और यहाँ पर for लूपिंग स्टेटमेंट को डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए Python शेल को स्क्रिप्ट मोड में मैं यूज करूंगा। तो यहाँ पर मैं पाइथन शेल स्क्रिप्ट मोड में ओपन कर चुका हूँ और यहाँ पर एक मैं सिंपल प्रोग्राम डेवलप करूंगा और इस प्रोग्राम में एक टेक्स्ट मैसेज आउटपुट स्क्रीन पर मैं 10 टाइम्स प्रिंट करने जा रहा हूँ फॉर लूपिंग स्टेटमेंट का यूज करके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कमेंट में कि ये मेरा प्रोग्राम क्या टास्क परफॉर्म करने वाला है। प्रोग्राम टू प्रिंट लर्न पाइथन प्रोग्रामिंग 10 टाइम्स। तो यहाँ पर मैं लर्न पाइथन प्रोग्रामिंग टेक्स्ट को आउटपुट स्क्रीन पर 10 टाइम्स प्रिंट करूंगा फॉर लूपिंग स्टेटमेंट का यूज करके। तो यहाँ पर अब मैं कोडिंग स्टार्ट करने वाला हूँ और यहाँ पर मैं फॉर लूपिंग स्टेटमेंट को यूज करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा फॉर, इसके बाद यहाँ पर मैं लूपिंग कंट्रोल वेरिएबल का यूज करने जा रहा हूँ और वो है आई इन। और यहाँ पर मैं रेंज फंक्शन का यूज करूंगा। सो रेंज, और रेंज फंक्शन में हमें 3 आर्ग्यूमेंट्स देने होते हैं। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होता है स्टार्ट वैल्यू, नेक्स्ट होता है स्टॉप वैल्यू और थर्ड है यहाँ पर स्टेप। इसके बाद कोलोन इस फॉर स्टेटमेंट को यहाँ पर एंड करने के लिए। देन यहाँ पर मैं फॉर की बॉडी क्रिएट कर रहा हूँ और सबसे पहले यहाँ पर मैं मैसेज दूंगा कि फॉर लूप कौन से टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है। सो प्रिंट आई टाइम एग्जीक्यूशन ऑफ फॉर लूप एंड इक्वल्स टू डबल कोट्स एंड। तो यहाँ पर मैं प्रिंट फंक्शन का यूज करके यूजर को ये इन्फॉर्म करूंगा कि मेरा लूप कौन से टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है। और इसके बाद नेक्स्ट प्रिंट फंक्शन का यूज करके मैं मैसेज देने वाला हूँ जो कि आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट करना चाहता हूँ हर बार लूप का एग्जीक्यूशन होने पर। सो प्रिंट, और मैसेज जो मुझे टाइप करना है वो कमेंट में अवेलेबल है तो डायरेक्टली मैं वहां से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं इस फॉर स्टेटमेंट की बॉडी को एंड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर इंडेंटेशन अब चेंज कर रहा हूँ। और फॉर में भी हम व्हाइल की तरह एल्स स्टेटमेंट दे सकते हैं। एल्स यहाँ पर ऑप्शनल है और जैसे ही हमारा फॉर का कंडीशन रॉन्ग होगी तो एल्स में जो भी हम स्टेटमेंट देंगे उनका सिंगल टाइम एग्जीक्यूशन होगा और वो रिजल्ट भी हमें आउटपुट स्क्रीन पर सिंगल टाइम मिलेगा। तो यहाँ पर मैं एल्स यूज कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं एल्स की बॉडी में मैसेज सिंगल दे रहा हूँ एंड ऑफ फॉर लूप। तो यहाँ पर ये मेरा पाइथन प्रोग्राम एंड हो रहा है। मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर फॉर में जैसे कि मैंने इसकी बॉडी में 2 स्टेटमेंट्स दिए तो जब भी फॉर की कंडीशन ट्रू होंगी तो हमारे ये दोनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे और इसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट स्क्रीन पर रिजल्ट मिलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर फॉर का हेडर है और यहाँ पर आई कंट्रोल वेरिएबल है और इस आई कंट्रोल वेरिएबल को रेंज फंक्शन हर बार वैल्यू रिटर्न करेगा और वो आई वेरिएबल स्टोर करेगा और ये वैल्यू मिलेगी ये 3 आर्ग्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग। फर्स्ट जैसे मैंने यहाँ पर 1 दिया है, फर्स्ट स्टेप में आई वेरिएबल को 1 वैल्यू असाइन होगी। उसके बाद हमारे ये दोनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे और उसके एग्जीक्यूशन के बाद जैसे हमने यहाँ पर थर्ड आर्ग्यूमेंट 1 दिया तो आई वेरिएबल की जो भी वैल्यू है एट प्रेजेंट 1 उसमें 1 का एडिशन होगा तो हो जाएगा 2। और इस तरीके से नेक्स्ट केस में आई की वैल्यू 2 होने के बाद अगेन ये दोनों स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूशन होगा और एग्जीक्यूशन होने के बाद अगेन ये आर्गुमेंट को कंसीडर किया जाएगा और अगेन जैसे एट प्रेजेंट आई की वैल्यू 2 है तो 2 में 1 का एडिशन होकर 3 हो जाएगी। और हर बार जैसे आई वेरिएबल की वैल्यू में 1 का एडिशन होगा इस वैल्यू के अकॉर्डिंग उसके बाद चेक किया जाएगा कि क्या हम इस वैल्यू तक पहुंच चुके हैं कि नहीं। और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक हम इस वैल्यू तक नहीं पहुंचते जो हमने एज अ सेकंड आर्गुमेंट दिया। जैसे ही हम इंक्रीमेंट होने के बाद आई की वैल्यू 11 होगी तो वहां पर ये फॉर के बॉडी के स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूशन नहीं होगा और एल्स में जो भी हमने स्टेटमेंट दिया वो एग्जीक्यूट होके हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन एंड हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम का रिजल्ट शो करने के लिए मैं इसको सेव करने जा रहा हूँ और इस प्रोग्राम को मैं दे रहा हूँ नेम फॉर लूप सेव। ये प्रोग्राम अब सेव हो चुका है, इसको मैं एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा फॉर लूप 10 टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ है और उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर आउटपुट मिल रहा है और इस आउटपुट में हमें फॉर के बॉडी में जो हमने 2 स्टेटमेंट्स दिए वो हमें प्रिंट मिल हो रहे हैं। और जैसे आई की वैल्यू 11 होगी फॉर के बॉडी में जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे और इस केस में हम डायरेक्टली एल्स की बॉडी में स्विच कर जाएंगे और जैसे कि एल्स की बॉडी में मैंने ये स्टेटमेंट दिया था तो वो हमें यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन में मिल रहा है और इस तरीके से ये प्रोग्राम का यहाँ पर एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो रहा है। तो ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फॉर लूपिंग स्टेटमेंट इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यहाँ पर एंड हो रहा है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा तो इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करने जा रहा हूँ।